तो हेडिंग डालो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले बड़ा मस्त चैप्टर है, क्योंकि तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा ही हुआ है, एपी जीपी, तो वही चैप्टर है एपी जीपी एचपी, है ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सब कुछ पढ़ना है। बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल चीज लिख ले, लिखा पढ़ी कर ले। कोई भी काम करते लिखा पढ़ी तो करनी पड़ती है, तो लिखा पढ़ी करते हैं, आ जाओ। तो पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, a sequence, a sequence a sequence is a set of terms, a sequence is a set of terms, real, complex, a sequence is a set of terms, real, complex and algebraic, written according to a definite rule, written according to a definite rule। ये था पॉइंट नंबर वन। while 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 इसके साथ ही while series is a sum of terms, while series is a sum of terms of a given sequence, while series is a sum of terms of a given sequence। बाद में समझाता हूं, पहले लिखा पढ़ी पूरी कर ले। पॉइंट नंबर टू, हाँ विस्माइल थोड़ी स्पीड खींच। finite sequence, finite sequence and series, finite sequence and series are defined by first and last term, are defined by first and last term, while infinite sequence, while infinite sequence and series continues indefinitely, continues indefinitely। Point number three, the term of series, the term of series, the term of series are often produced, the term of series are often produced according to a certain rule, according to a certain rule such as, according to a certain rule such as by formula or by algorithm, such as by formula or by algorithm। Next point, a sequence is a function, a sequence is a function whose domain is set n, whose domain is set n of natural numbers, whose domain is set n of natural numbers। ठीक है, तो थोड़ी बात करते हैं। देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा सर जो आपने लिखवाया सब बकवास है? सच्ची में बकवास है। कुछ क्या मतलब सिंपल सिंपल सी बातें लिखवाई हैं। एक ना एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है ना, उसके पहले 2-3 पेज पढ़ना, मतलब बहुत मजेदार है ना, मजा आएगा पढ़ के। मतलब यार एनसीईआरटी भी इतनी अच्छी चीज लिख सकती है। कई बार एनसीईआरटी लिख देती है भाई अच्छी अच्छी चीज, तो बड़ी अच्छी चीज लिखी है, तो कल वो पढ़ के आने हैं तुम्हें। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या है? कह रहे सीक्वेंस एक सेट ऑफ टर्म्स है जो हम
कुछ भी मतलब मैंने लिख दिया 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। मतलब उनकी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तुम्हें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट। तो ये एक सीक्वेंस है। देखो मुंह से जो भी निकलेगा 5 0 -5 0 5 0, ये भी एक सीक्वेंस है। मतलब एक एल्गोरिदम होनी चाहिए या कोई फॉर्मूला होना चाहिए, तो वो सीक्वेंस बन जाएगी। Done? अब सीरीज क्या है? सीरीज है जब भी हम एक सीक्वेंस में प्लस या माइनस कर देंगे तो सीरीज बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको ही मैं ऐसे लिख दूं तो ये एक सीरीज बन गई, ठीक है ना। ये सीक्वेंस है, ये सीरीज है। डन, ठीक है। यही मैंने बकवास सब में लिखवाई है। डन। अब देखो एक चीज सुनना, एक चीज सुनना। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है? हाँ, वो अच्छा रेशन प्रोपोर्शन में आ गए, वो प्रोपोर्शन था। ठीक है, मैं एक चीज पूछता हूँ तुमसे। मान लो कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताओ इसकी nth टर्म क्या होगी? हाँ, इसकी nth टर्म क्या होगी? nth टर्म क्या होगी? पहली टर्म क्या है? दूसरी, थ्री, फोर्थ, फिफ्थ, इसकी nth टर्म क्या होगी? अरे n, अरे पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, तो n टर्म n नहीं होगी। तो चेक करो, मैंने एक लाइन लिखवाई है कि इसकी जो डोमेन क्या होनी चाहिए, सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसका मतलब ये था कि जो भी इसकी ये होगा n, इसमें तुम हमेशा नेचुरल नंबर फिल करोगे और तुम्हारी सारी की सारी प्रोग्रेशन आ जाएगी। चेक करो, n को 1 फिल करो, 2 करो, n को 3 करो, n को 4 करो। डन। अच्छा एक चीज और पूछता हूँ, ये बताना 2 4 6 8 इसकी nth टर्म क्या होगी? इसकी n टर्म क्या होगी? n+1। उसमें n को 1 फिल करना, n को 2 करना, बोलो nth टर्म क्या होगी इसकी? nth टर्म 2n, 2n कैसे? अच्छा, n हमेशा नेचुरल नंबर ही फिल करने, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 भी नहीं। n को 1 किया, 2 1 जा 2, n को 2 किया, 2 2 जा 4, n को 3 किया 6, 4 किया 8 एंड सो ऑन। डन बात। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं, ये बताओ 1 3 5 7 n टर्म बोलो, n टर्म बोलिए, बोलो बोलो। nth टर्म बोलो, अब बोलो, अब बोलो। व्हाट इज इट्स n टर्म? अरे ओड, ओड की n टर्म क्या होती है? 9th में पढ़ चुके हो तुम। 2n+1 या 2n-1, दोनों होती हैं, बट इसमें क्या आएगा, 2n-1 या 2n+1? 2n+1 क्यों नहीं? क्यों क्यों? अच्छा अगर मैं 2n+1 लेता या 2n-1 लेता हूँ, n को 1 फिल करो दोनों में, n को 1 फिल करो दोनों में। इसमें किया n को 1 तो इसको किया तो मुझे पहली टर्म क्या चाहिए? इसका मतलब कि कौन सी होगी? अरे ये भी और टर्म्स की होती है, बट ये पहली टर्म क्या दे रही है मुझे? 3। मुझे क्या चाहिए? तो 2n-1। ये बात ध्यान रखना। अरे कितना मजेदार चीज है ना, नंबर में तो खेलना है, सीक्वेंस से तो बतानी है ना। आगे, अच्छा ये बताओ फिर फटाफट।
इरेज कर दिया यार मैंने, चल कोई नहीं। ये बताओ फिर 1, 1/3, 1/9, 1/27। बोलो, सोच के बोलियो, सोच के बोलो। सोचो सोचो सोचो, थिंक थिंक थिंक। क्या एल्गोरिदम लग रही है, क्या फॉर्मूला लग रहा है कि मेरी एंटम बन जाए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो बोलो बोलो। ना 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 ना। इतना टाइम लगाओगे, कुछ तुक्का तो मार दो, कुछ मजा तो आए मुझे सुनने में। हाँ हाँ बताओ ना, तुक्का तो मारो, कुछ हो क्या रहा है। तुम्हें ये समझ आ रहा है हो क्या रहा है। 3, 9, 27। हाँ तो क्या होगा। एनी गैसेस, एनी गैसेस। 1 करोड़ का सवाल। कौन बनेगा करोड़पति। टिक टिक हो रही है टाइम, टिक टिक। टिक टिक 1, टिक टिक 2। अरे तुक्का तो मार दो, कुछ तो करो। 1/3 n। n को 1 फिल कर। नहीं होगा। चलो इसका होगा 1/3 की पावर n-1। करके देखो, यकीन मत करो। 1 फिल किया, 1 - 1 0, किसी की पावर 0, 1 आ गया। फिर n को 2 करो, 2 - 1 तो 1/3। n को 3 करो, 3 - 1 3 का स्क्वायर। एक और करोगे, पक्की बात। लो फिर देखें किसमें कितना है दम। 1, 2 × 2, 3 × 2 का स्क्वायर, कोमा 4 × 2 का क्यूब। आ देखें जरा। तो लोग सर ये तो मतलब पूरा ही खतरनाक वाला दे दिया। अरे ये सोचो बस, क्या मतलब क्या रिपीट हो रहा है, फिर कैसे फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, उससे आइडिया लग जाएगा क्या चेंज हो रहा है। उस चेंज को ही एन बोल दें। खत्म। देखो देखो देखो, देखो देखो, क्या ये पेड़ है। हम्म। आवाज नहीं आई अभी तक। आवाज नहीं आई। अभी तक आवाज नहीं आई यार, क्या क्या कर रहे हो तुम। आवाज नहीं आई। चलो मुझे मुझे बताना पड़ेगा ऑफ कोर्स, अगर आवाज नहीं आई तो ये मैं समझ ही लेता हूँ। बोलो बोलो। क्या मैं ही बताऊं फिर। सुनो यार, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या हो रहा है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसका मतलब पहली टर्म क्या हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5। अरे यही तो थी, उसकी एन टर्म क्या थी। और उसके साथ वाली टर्म देखो, यहां पर 2 है ही नहीं। यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे 2 का सेकंड टर्म में 2 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर, फोर्थ टर्म में 2 की पावर
फिफ्थ टर्म में 2 की पावर n टर्म में 2 की पावर n माइनस 1, तो ये होगी 2 की पावर, यही तो देखना था, और क्या था, समझे, खत्म। ठीक है, फटाफट लिखो, आगे बढ़े, जल्दी 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 जल्दी। इसके लिख लिया, हाँ फटाफट फटाफट। हाँ, इसके नीचे लिखना, अ सीक्वेंस, द सीक्वेंस whose every term, the sequence whose every term follows a constant rule, the sequence whose every term follows a constant rule or pattern is called a progression। समझ आया? ऐसी सीक्वेंस जो एक कांस्टेंट रूल या पैटर्न फॉलो करती है, उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये प्रोग्रेशन की कुछ एग्जांपल थी। डन, आगे चलिए लिखना, एवरी प्रोग्रेशन, एवरी प्रोग्रेशन, every progression has every progression has sum of n terms, every progression has sum of n terms, which is also the function of n. Every progression has sum of n terms, which is also a function of n. Then अब फर्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, sum of n terms, sum of n terms is represented by Sn। ये बात तो बताइए, सभी को पता है ये बात कि Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। अगर n को 1 फिल करूंगा तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, n को 2 करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, n को 3 करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। डन। अब देखना ध्यान से एक चीज, ध्यान से देखना कि अगर मैं s को n को 1 फिल करता हूं, इसका मतलब ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। और वो मैं ये कह सकता हूं सर वो T1 ही होगा, मतलब फर्स्ट टर्म ही होगी। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म को T1 बोल रहा हूं मैं, राइट। अगर मैं S2 लिखूंगा मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब T1 प्लस T2। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज सुनना, मैं एक रूट डाल रहा हूं, बीज डाल रहा हूं तुम्हारे दिमाग में। T1 की जगह S1 लिख सकते हैं, T1 की जगह S1 लिख सकते हैं। ये प्लस S1 इधर आकर क्या हो जाएगा, इसका मतलब सेकेंड टर्म किसके इक्वल आ गई, S2 माइनस S1। अरे T1 को S1 लिख देंगे, राइट। अब ऐसी सोचो कि अगर मैं S3 लिख रहा हूं, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। अब देखो, बोलो, T1 प्लस T2 को क्या लिख सकते हो, S2, और ये प्लस S2 इधर आकर, इसका मतलब T3 को क्या लिख सकते हो, S3 माइनस S2। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट, सर आप S1 इज इक्वल टू तो T1 होगा, बट S बट T2 किसके इक्वल होगा, S2 माइनस S1। T3 किसके इक्वल होगा, S3 माइनस, सोच के बताना, T4 किसके इक्वल होगा, S4 माइनस S3।
अच्छा, T8 किसके इक्वल होगा? S8 माइनस S7। अच्छा, Tn किसके इक्वल होगा? हाँ, Sn माइनस 1। ये चीज, राइट। खत्म। फटाफट फटाफट लिखने वाला काम तो मतलब खटाखट कर दो। हाँ भी, डन 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 डन, वेरी गुड। हाँ भी, हाँ हाँ, कोई ना, टेक योर टाइम, टेक यूर टाइम। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन, sum of if sum of n terms is given by Sn is equal to 3n square minus 5n, then first part find sum of 10 terms, second part find 10th term। हाँ भी, अब देखो, अब एक बात सुनो, अगर मुझे S10 फाइंड करना है, अगर मुझे, तो चुप करके n की जगह क्या फिल करेंगे? S10 आ जाएगा। कर दो, जल्दी जल्दी, आओ करें। हमने n की जगह 10 फिल किया, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर -5 इंटू 10, तो 3 इंटू 100 -50, तो 300 - 50, दैट इज। बट मेन दिक्कत आई जब मुझे 10 टर्म फाइंड करनी है। दिया तो मुझे सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, तो मैं 10 टर्म कैसे फाइंड करूंगा? सेकंड पार्ट बोलो, 10 टर्म कैसे फाइंड करें? पहले S9 निकाल लेंगे, फिर एग्जैक्टली exactly। सर हम A10 को क्या लिखेंगे? S10 माइनस S9। तो n की वैल्यू 10 तो हम फिल कर चुके हैं, वो आंसर कितना आया था? अब n की जगह 9 फिल कर दो, 9 फिल किया, 3 इंटू 9 का स्क्वायर -5 इंटू 9, तो 250 माइनस 3 इंटू 81 बोलो, 243, माइनस करके बोलो, अरे बोलो, इतना टाइम लगाओगे? 198, 250 माइनस 198, हाँ अब तक तो हो ही जाना चाहिए। 52, डन। इतना सा काम था, इजी इजी चिल्लर पार्टी, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन हो। if if sum of n terms if sum of n terms is given by if sum of n terms
is given by n plus 1 n plus 2 by 6. Find nth term. Find its nth term. क्या किया जाए? बोलो, क्या किया जाए? 1 फिल कर देंगे, फिर 2 3 4 कर दिया। फिर मुझे क्या चाहिए? गिवन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। हमें एस एन गिवन है, मुझे एन टर्म चाहिए, ए एन चाहिए। एस एन माइनस 1 करो। फिर हमने अभी पढ़ा ये बात कि सर हमें एस एन गिवन है, एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई 6। और सर मुझे ए एन निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1। फिल कर दो। एस एन की वैल्यू एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई 6। और जब एस एन माइनस 1 निकालना है तो एन की जगह एन माइनस 1। तो जब एन माइनस 1 फिल करेंगे, एन की जगह एन माइनस 1, फिर एन की जगह एन माइनस 1 और ये प्लस 1, फिर एन की जगह एन माइनस 1। तो ये क्या बना? ये बन गया 6। तो एलसीएम आ गया मेरे पास। ऊपर एक बार वैसे का वैसे लिख देते हैं और चेक करते हैं कुछ कॉमन आएगा। ये है एन माइनस 1, फिर है एन, फिर है एन प्लस 1। तो यहाँ पे कॉमन आया हमारे पास। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बोलना फटाफट। एन और एन प्लस 1 बाई 6। अंदर क्या बचा? इधर बचा एन प्लस 2 और इधर क्या बचा? माइनस एन और माइनस माइनस प्लस 1। तो माइनस एन, ये कट गया। 2 प्लस 1 3 को 6 से कट किया 2। तो ये मेरा आंसर आ गया। खत्म। देखो 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 देखो, क्या ये पेड़ है चादर ओढ़े? सर हमें सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ था, हमें एन टर्म फाइंड करनी थी। एन टर्म होती है एस एन माइनस 1। एस एन तो मुझे पता ही था, तो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अगर मुझे एस एन माइनस 1 चाहिए तो एन की जगह एन माइनस 1 फिल करेंगे, तो एन की जगह एन माइनस 1 लिखता गया। फिर उसके बाद सोल्व किया, सिंपल। हाँ, खत्म। अब थोड़े डाउट्स ले लें, आ जाओ।